आप सभी का स्वागत है। और जो आज का हमारा विषय रहेगा वो विषय रहेगा चंबल रिवर, जो कि चंबल अपनी उत्खात स्थलाकृति के लिए प्रसिद्ध है। यह जो चंबल है, ये चंबल रिवर, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं चंबल रिवर, ये जो चंबल है, ये चंबल मुख्य रूप से जो इसका उद्गम स्थल है वो उद्गम स्थल है मध्य प्रदेश का इंदौर ज़िले में महू के निकट जाना पाव की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से चंबल नदी निकलती है। और जो ये चंबल नदी है, यह चंबल नदी ऐसा माना जाता है कि चंबल नदी की जो लंबाई है ये 966 या 65 किलोमीटर है। हालांकि आपको काफ़ी गाइडों में इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई 1051 भी मिल सकती है। तो जैसा कि ऑप्शन आए वहाँ पे वैसा ऑप्शन लगाना है। लेकिन यदि हमें ऑप्शन मिले कि चंबल नदी की लंबाई कितनी और 966 भी दे रखा हो और 1051 भी दे रखा हो, तो आप वहाँ पे 966 लगाएं। अब देखिए, जो चंबल है, यह चंबल मुख्य रूप से 3 राज्यों में बहती है। कितने राज्यों में बहती है? 3 राज्यों में। और 3 राज्यों में से सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश से निकलते हुए यह चित्तौड़ जिले से हमारे जो राजस्थान है, इस राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद यह उत्तर प्रदेश में पहुंचती है। और जो चंबल नदी है, यह चंबल नदी अपने इन बीहड़ों के कारण प्रसिद्ध है, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इन बीहड़ों को डाकुओं की शरण स्थली भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में इन चंबल के बीहड़ों में डाकू रहते थे, और जो डाकू थे उन डाकू की इन्हें शरण स्थली भी कहा जाता है। यह जो चंबल है, इस चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें से जो 3 बांध है, जिनमें सबसे पहले आता है गांधी सागर, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में है। और इसके बाद आता है राणा प्रताप सागर, जो कि हमारे चित्तौड़ ज़िले में है। और चित्तौड़ ज़िले में भी एक रावतभाटा नामक एक स्थान है, वहाँ पर है। और इसके बाद हमारे कोटा जो ज़िला है उसमें आता है बांध, जिसका नाम है कोटा बैराज। और इसके बाद एक और बांध है, इसमें जो चौथा बांध है वो चौथा बांध है जवार सागर। जो जवार सागर जो बांध है, यह जवार सागर बांध जो है, यह बूंदी और जो कोटा है, इन दोनों की सीमा के बीच में स्थित है। आगे देखो, मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ कि जो चंबल है, यह चंबल, इस चंबल को प्राचीन काल में अनेक नामों से जाना जाता है। इस चंबल नदी का जो नाम है, ये हमें चर्मण्यवती नदी भी मिलता है। और जो चंबल नदी है, इसे सदा नीरा भी कहा जाता है, क्योंकि जो चंबल नदी है यह 12मासी नदी है। राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो 12 महीने बहती है, वह है हमारी चंबल। यानी चंबल नदी में पानी कभी भी नहीं सूखता है। और ये यहाँ पे हमारा एक जीके का क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से जो सबसे बड़ी नदी है, वह सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उसमें हमारा आंसर होगा चंबल रिवर। क्योंकि ऐसे तो लंबाई में बनास से जो पूर्ण रूप से राजस्थान में ही बहती है 512 किलोमीटर, लेकिन वह पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है, वो अन्य स्टेट में नहीं बहती है, और वह 12 महीने भी नहीं बहती है। और जो हमारी चंबल है, वो चंबल 12 महीने यहाँ पे बहती है। अब देखिए, जो चंबल है, यह चंबल बहुत ही प्रसिद्ध नदी मानी जाती है। और जो चंबल है, इस पर अनेक परियोजनाएं चल रही है, जैसे जल परियोजना जो सिंचाई में यूज़ किया जाता है, अपना कोटा बैराज बांध है, इसका उपयोग सिंचाई में किया जाता है। इसके अलावा विद्युत में भी राणा प्रताप सागर और गांधी सागर बांध, इनसे विद्युत बनाई जाती है, और गांधी सागर को सिंचाई में भी यूज किया जाता है। जो चंबल है, यह चंबल राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। सबसे पहले आता है हमारा चित्तौड़। चित्तौड़ से होते हुए यह नदी प्रवेश करती है कोटा में, और कोटा के बाद में यह नदी जाती है बूंदी में।
बूंदी के बाद में जाएगी सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद में जाती है करौली में, और वहाँ से फिर धौलपुर में, और धौलपुर में होती हुई यह उत्तर प्रदेश के मुरादगंज नामक स्थान में जो यमुना नदी है उस नदी में प्रवेश कर जाती है। यानी यदि हम कहें कि जो चंबल है, इस चंबल का मुहाना कहाँ पे होगा, तो चंबल का मुहाना होगा उत्तर प्रदेश के मुरादगंज में यमुना नदी में। अब देखिए चंबल की सहायक नदियाँ, जो चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं उन सहायक नदियों में है मेच, बनास, बामनी, काली सिंध और पार्वती। जो चंबल है यह एक त्रिकोणीय संगम का भी निर्माण करती है, अर्थात इसमें 3 नदियों का संगम भी होता है जो हमारे सवाई माधोपुर ज़िले में होता है। वहाँ पे एक नदी है सीप और चंबल और बनास, ये तीनों नदियाँ मिलती है। और जहाँ पे रामेश्वरम एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है, उस गांव का नाम भी रामेश्वरम ही है वहाँ पे। तो ये थी हमारी चंबल रिवर। नमस्कार।